अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। पिछली वीडियो में हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की ज़िंदगी में पेश आने वाले वाक़ियात का ज़िक्र किया था और आपकी तिजारत और फिर हज़रत खतीजा रज़ी तआला अन्हा से शादी और फिर बैतुल्ला की तामीर और हजर अस्वद के झगड़े के वाक़ियात को तफसील से बयान किया था। आज की वीडियो में हम नबूवत और अल्लाह की तरफ से हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे वही के नुज़ूल और शुरुआती वाक़ियात के बारे में बात करेंगे। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको ये बताता चलूँ कि ये वीडियो सीरीज़ अर-रहीक़ुल मख्तूम बुक से ली गई है, जो कि सीरतुन नबी का एक सबसे ऑथेंटिक सोर्स है और इस बुक को काफ़ी अवार्ड्स भी मिले हैं इसकी ऑथेंटिसिटी और नॉलेज की वजह से। तो इसलिए हम आप सब देखने वालों को यही मशवरा देंगे कि हमारी इस वीडियो सीरीज़ को पहली एपिसोड से देखें और हमारे साथ मरहलावार हर एक एपिसोड में शामिल होते रहें, ताकि आपको सारी मालूमात मरहलावार मिल सके और अपने दोस्त अहबाब के साथ भी सदका जारिया समझकर ज़रूर शेयर करें। तो चलिए बग़ैर किसी और ताख़ीर के शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। पिछली वीडियोस में जो हालात बयान किए जा चुके हैं उनकी वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी कौम के सोच और अमल में इख्तिलाफ आने लगा। आप कौम की बदबख्ती और गलत हरकतों को देखकर गमज़दा रहने लगे, उनसे अलग तलग और तन्हा रहने की ख्वाहिश बढ़ने लगी और ये सोच भी गहरी होने लगी कि उन्हें हलाकत और तबाही से कैसे बचाया जाए। उम्र बढ़ने के साथ साथ ये गम और ये ख्वाहिश बढ़ती ही गई और बिलाखिर आपको गारे हिरा तक ले गई, जहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साल में रमज़ान का एक महीना दीन इब्राहिमी की बची कुची तालीमात के मुताबिक अल्लाह की इबादत करते थे। महीना पूरा करके मक्का तशरीफ़ लाते और खाने काबा का तवाफ़ करके घर चले जाते। 3 साल तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यही अमल रहा। जब 40 साल की उम्र पूरी हो गई, जो आम तौर पर पैगंबरों के भेजने की उम्र होती है, तो नबूवत की चमक दमक और सादत की झलकियां नजर आनी शुरू हुई। चुनांचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नेक ख्वाब देखते और जैसे देखते वैसे ही वो वाक़ियात सामने आते। फिर रोशनी नजर आने लगी और आवाज़ सुनाई देने लगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैं मक्का में एक पत्थर को पहचानता हूँ जो नबूवत मिलने से पहले मुझे सलाम किया करता था। फिर तीसरे साल की रमज़ान में जब आपकी उम्र का 41वां साल चल रहा था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा के अंदर ज़िक्र इलाही और इबादत में मशगूल थे कि अचानक हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम नाजिल हुए और आपको वही और नबूवत से नवाजा। हज़रत आयशा रज़ी तआला अन्हा फरमाती है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही का आगाज़ नींद में अच्छे ख्वाबों से हुआ। आप जो ख्वाब देखते वो सुबह की रोशनी की तरह ज़ाहिर होता। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तन्हाई पसंद आने लगी। चुनांचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा में तन्हाई इख्तियार फरमा लेते और कई कई रात घर आए बगैर इबादत करते और उतने अरसे के लिए खाना पीना भी ले जाते। फिर हज़रत खतीजा रज़ी तआला अन्हा के पास वापस आते और इसी जैसी मुद्दत के लिए फिर खाना पीना ले जाते। ये अमल चलता रहा यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा में थे कि आपके पास हक आ गया, यानी फरिश्ता हाजिर हुआ। फरिश्ते ने कहा, इक़रा, पढ़ो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं पढ़ना नहीं जानता। आप फरमाते हैं कि इस पर उसने मुझे पकड़ लिया और इतनी ज़ोर से दबोचा कि मुझे चूर चूर कर डाला। फिर छोड़कर कहा, इक़रा। मैंने कहा, मैं पढ़ना नहीं जानता। फिर उसने दोबारा पकड़कर दबोचा और छोड़ दिया। फिर कहा, इक़रा। मैंने फिर कहा, मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ। उसने तीसरी बार दबोचा और कहा, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, खलक़ल इंसान मिन अलक़, इक़रा व रब्बुकल अकरम, अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम, अल्लमल इंसान मा लम यअलम। यानी पढ़ो अपने परवरदिगार के नाम से जिसने पैदा किया इंसान को लोथड़े से। पढ़ो, तुम्हारा रब बड़ा करीम है जिसने कलम के ज़रिए इल्म दिया, इंसान को वो बात सिखाई जो वो नहीं जानता था। इन आयात को लेकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस आए।
आपका दिल कांप रहा था। हज़रत खदीजा रज़ी ताला अन्हा के पास पहुंचकर फरमाया, मुझे चादर ओढ़ा दो, मुझे चादर ओढ़ा दो। उन्होंने चादर ओढ़ा दी, यहाँ तक कि दहशत ख़त्म हो गई। फिर हज़रत खदीजा रज़ी ताला अन्हा को वाक़या सुनाकर फरमाया, मुझे अपनी जान का खौफ है। तो हज़रत खदीजा रज़ी ताला अन्हा ने कहा, अल्लाह की कसम, ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता। अल्लाह आपको कभी रुसवा नहीं करेगा। आप सिला रहमी फरमाते हैं, बेसहारों का बोझ उठाते हैं, खाली हाथ वालों का बंदोबस्त करते हैं, मेहमान की मेज़बानी करते हैं और हक़ के सिलसिले में पेश आने वाली मुश्किलात में मदद फरमाते हैं। इसके बाद हज़रत खदीजा रज़ी ताला अन्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने चचेरे भाई वर्का बिन नौफल के पास ले गई। वर्का दौरे जाहिलियत में ईसाई हो गया था और इब्रानी लिखना जानता था। इब्रानी उस वक्त की इंजील की ज़ुबान थी। चुनांचे वर्का इब्रानी में अल्लाह की तौफीक से इंजील लिखता था। उस वक्त वो बूढ़े और अंधे हो चुके थे। जब हज़रत खदीजा रज़ी ताला अन्हा ने उनसे कहा, भाईजान, आप अपने भतीजे की बात सुनिए। वर्का ने कहा, भतीजे, तुम क्या कहते हो? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कुछ देखा था वो सारा वाक़या बयान कर दिया। वर्का ने कहा, ये तो वही नामूस पैगाम लाने वाला फरिश्ता है जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल होता था। काश मैं उस वक्त जवान होता, काश मैं उस वक्त ज़िंदा होता जब आपकी कौम आपको निकालेगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो क्या मेरी कौम मुझे निकाल देगी? वर्का ने कहा, हाँ, कोई ऐसा आदमी नहीं है जो तुम्हारे जैसा पैगाम लाए और उससे दुश्मनी ना की गई हो। अगर मैंने वो दिन पा लिया जब तुम्हारी कौम तुम्हें मक्का से निकालेगी तो मैं तुम्हारी ज़बरदस्त मदद करूँगा। इसके बाद वर्का जल्द ही वफ़ात पा गया और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही का आना भी कुछ देर के लिए रुक गया। ये वो वाक़या है जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली बार वही उतरी और आपकी नबूवत शुरू हुई। ये रमज़ान के महीने में लैलतुल क़द्र की रात थी। अल्लाह ताला का इरशाद है, रमज़ान का महीना ही वो महीना है जिसमें कुरान नाजिल किया गया। सूरह अल-बकरा आयत नंबर 180। एक और जगह इरशाद है, हमने कुरान को इज़्ज़त वाली रात में उतारा। सूरह अल-क़द्र आयत नंबर 1। सही हदीस से ये भी साबित है कि ये वाक़या रात के पिछले पहर पीर की फजर तुलू होने से पहले पेश आया। चुनांचे लैलतुल क़द्र रमज़ान की आखिरी 10 रातों में से किसी ताक रात में होती है। इस साल में ये वाक़या 21 रमज़ान पीर के दिन को पेश आया था। इसलिए इससे ये नतीजा निकलता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत आपकी पैदाइश के 41वें साल 21 रमज़ान पीर की रात को शुरू हुई। उस दिन 10 अगस्त का दिन था और 610 ईस्वी का साल था। कमरी हिसाब के मुताबिक उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 40 साल 6 महीने और 12 दिन थी, जबकि शमसी हिसाब के मुताबिक आपकी उम्र 39 साल 3 महीने और 22 दिन थी। इस हिसाब से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत 40 साल शमसी की शुरुआत में शुरू हुई। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगली वीडियो में हम आगे के वाक़यात का जिक्र करेंगे। तो तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।